जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो बॉडी रहता है लगभग 12 ऑर्गन सिस्टम से बना होता है, यानी कि 12 अंग तंत्र से मिलकर बना होता है। और हम लोगों की जो भी बॉडी की शुरुआत होती है, बनने की शुरुआत होती है, वो स्टार्ट होता है कोशिका से। हम लोगों की बेसिक यूनिट जो जीवों की संरचनात्मक व कार्यात्मक इकाई होती है, क्या होती है? कोशिका। इसे कहा भी जाता है सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और कई एग्जाम में सेल से 2 से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हर साल पूछे जाते हैं और इजी चैप्टर है। इसी तरह सेल, कई सेल मिलकर के टिश्यू का फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यू यानी ऊतक। जैसे ये एक सेल हो गया, इस तरह से एक सेल हो गया, तो इसी तरह कई सेल रहते हैं। कई सेल मिलकर के क्या बना लेते हैं? टिश्यू बना लेते हैं। और टिश्यू मिलकर के ऑर्गन बना लेते हैं। जैसे ऑर्गन यानी कि स्टमक हो गया, तो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। सेल मिलकर के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, और कई ऑर्गन मिलकर के ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में लगभग 12 ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। कई ऑर्गन सिस्टम, 12 ऑर्गन सिस्टम मिलकर के ह्यूमन बॉडी या ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। इसी तरह प्लांट्स में भी होता है। प्लांट्स में भी बेसिक यूनिट क्या रहता है? सेल। प्लांट में भी टिश्यू पाए जाते हैं, पैरेन्काइमेटस टिश्यू, स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, कोलिनकाइमेटस। फिर इनमें ऑर्गन्स भी पाए जाते हैं, ब्रांचेस हुआ, स्टेम हुआ, तो वो ऑर्गन्स कहलाते हैं। इसी तरह ऑर्गन सिस्टम, वेस्कुलर बंडल सिस्टम, ये सारी चीजें रहती हैं और मिलकर के प्लांट बनाते हैं। तो हमारी ह्यूमन बॉडी में लगभग 12 ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। कितने ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं? 12 ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं। जैसे कि सब लोग पता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, जिसमें हम लोग न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करते हैं और एनर्जी गेन करते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र हो गया, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। स्केलेटल सिस्टम हो गया, बोन्स के बारे में पढ़ते हैं, जॉइंट्स, ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। मस्कुलर सिस्टम, हम लोगों की बॉडी मसल से बनी हुई है। देयर आर 639 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। और इंडोक्राइन सिस्टम यानी अंतःस्रावी तंत्र। इंडोक्राइन सिस्टम से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी रीनल सिस्टम होता है। किडनी के बारे में पढ़ते हैं इसमें। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी जनन तंत्र, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं एग्जाम में। इम्यून सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र हुआ। बॉडी किस तरह से डिफेंस प्रोवाइड करती है अगेंस्ट डिसीज, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता को क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र। और नर्वस सिस्टम, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ना। तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ना, तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ना, तंत्रिका तंत्र कहलाता है। इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम का मतलब होता है त्वचा तंत्र होता है। जैसे स्किन होता है, ईयर्स, नेल्स, इसमें पढ़ते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं? स्किन, हेयर्स, नेल्स। ठीक है। अगर सरफेस की बात करें तो स्किन लार्जेस्ट ऑर्गन कहलाता है, पर अगर फंक्शन के बारे में करें तो लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। ठीक है। स्पेशल सेंस ऑर्गन, स्पेशल सेंस ऑर्गन में आते हैं आईज, ईयर, नोज, टंग। आई आता है, ईयर, नोज, टंग, ये स्पेशल सेंस ऑर्गन है। इनका पार्टिकुलर फंक्शन होता है। तो हम देखते हैं कि हमारे शरीर में कितने ऑर्गन सिस्टम होते हैं? 12 ऑर्गन सिस्टम होते हैं, और उन्हीं से हमारा शरीर या बॉडी बना होता है।